हर दौर में जिस शहर की मिट्टी को पामाल करने के लिए दुनिया भर के हुक्मरानों ने हमले किए, वही शहर हर तबाही के बाद दोबारा उठकर हिंदुस्तान का दिमाग और दिल बन गया। ये दिल्ली है, एक जलती हुई मिसाल उस इंसानी जज्बे की जो सदियों से सल्तनतों के बनने और टूटने का सबसे बड़ा गवाह रहा है। अगर भारत का इतिहास एक आलीशान दास्तान है, तो दिल्ली उस दास्तान का सबसे अहम पन्ना है, जिसने पूरे मुल्क को सियासत, तहजीब और ऊंचे हौसले दिए हैं। जहां की हवाओं में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी बर्दाश्त और कुव्वत की खुशबू बसी है। आज हम उस दिल्ली के सफर पर निकल रहे हैं, जहां हर पुरानी इमारत और खंडर में एक नई कामयाबी की दास्तान छुपी है। एक ऐसा सफर जो महाभारत के इंद्रप्रस्थ से शुरू होकर मुगल, ब्रिटिश हुकूमत और 1947 के जख्मों से गुजरता हुआ 2010 के आधुनिक बदलाव और 2015 के बाद के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से होता हुआ आज 2026 के हाई टेक आलीशान कैपिटल वाले दौर तक पहुंचता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस लंबे और गहराई वाले सफर पर चलते हैं और देखते हैं उस दिल्ली को जो कभी हारी नहीं और जो अपने जज्बे से पूरे भारत की सियासत को चलाती है। इस दास्तान की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब इस जगह को महाभारत के दौर में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने इस दलदल और जंगल से भरी जमीन को अपनी मेहनत से एक आलीशान शहर में बदल दिया। वक्त गुजरता गया और सदियों बाद 12वीं सदी में तोयमर और चौहान राजपूत ने यहाँ लाल कोट की बुनियाद रखी। पृथ्वीराज चौहान ने इस किला राय पिथौरा को अपनी रानी बनाया, जहाँ से राजपूत शान शौकत पूरे उत्तर भारत में चमकी। मगर दिल्ली की किस्मत तब बदली जब साल 1192 में ताराइन की दूसरी लड़ाई के बाद यहाँ दिल्ली की सल्तनत का दौर शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और लोधी सल्तनत तक सारी सल्तनतें इसी मिट्टी पर खड़ी हुई। इन बादशाहों ने दिल्ली को 7 अलग अलग शक्लों में बसाया, कभी सिरी, कभी तुगलकाबाद तो कभी जहांपना। खिलजी ने जब सिरी का किला बनाया तो दुनिया ने सबसे खौफनाक मंगोल हमलावरों को यहाँ शिकस्त दी। तुगलक ने जब तुगलकाबाद की पथरीली दीवारें खड़ी की तो लगता था ये शहर हमेशा के लिए अमर हो गया। हर नए हाकिम ने यहाँ एक नया शहर तामीर किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो दिल्ली पर राज करेगा वही हिंदुस्तान का सुल्तान कहलाएगा। यहाँ से शुरू होता है इस मिट्टी का पूरे मुल्क का दिमाग बनने का सफर। 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी का बदलने का फैसला किया तो उन्होंने यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी, जिसे आज हम पुराने दिल्ली के नाम से जानते हैं। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और चांदनी चौक की आलीशान रौनकों ने दिल्ली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। चांदनी चौक के बीच से एक बहती हुई नहर और इसके दोनों तरफ लगने वाले आलीशान कीमती पत्थरों और रेशम के बाजारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया। ये शहर उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और कल्चर हब माना जाता था, जहाँ दुनिया भर से ताजिर और फनकार आते थे। गालिब और मीर की शायरी इसी शहर की गलियों में परवान चढ़ी। मगर राह हमेशा आसान नहीं थी। साल 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। शहर को बेरहमी से लूटा गया, कत्ले आम हुआ और कोहिनूर हीरे समेत पीकॉक थ्रोन भी यहाँ से छीन लिया गया। कहते थे चांदनी चौक की वो नहर जो कभी पानी से सुनहरी लगती थी, वो मासूमों के खून से लाल हो गई थी। दिल्ली पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और लगता था कि अब ये शहर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। मगर दिल्ली के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सरमायाकारी और कारोबारी समझ से शहर को नए सिरे से जिंदा किया और रौनकों को दोबारा बहाल किया। मगर सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। साल 1857 के गदर में दिल्ली आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा गढ़ बन गई थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मीरठ से चलकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना और अंग्रेजों के खिलाफ आग जलाई। महीनों तक चली इस खूनी लड़ाई में दिल्ली ने बहुत जुल्म सहे। मगर जब ब्रिटिश फौज ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने सदियों पुरानी तहजीब को तिश तिश कर दिया। रेड फोर्ट के अहम हिस्सों को ढाकर उन्हें फौजी बैरक्स बना दिया गया। चांदनी चौक के हसीन दरख्त काट दिए गए और शहर के ताजरों पर भारी सख्तियां लगाई गई। दिल्ली को बिल्कुल खंडर बना दिया गया। फिर जब 1911 में अंग्रेजों ने अपने कैपिटल को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाने का फैसला किया तो उन्होंने एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर न्यू दिल्ली का विकास किया। उन्होंने रईसीना हिल पर विसरीज हाउस और किंग्स वे बनाया ताकि अपनी ताकत दिखा सके।
इस दौर में लोकल बिजनेसेस को दबाने की बहुत कोशिश की गई, मगर दिल्ली के एंटरप्रेन्योर्स ने स्वदेशी का रास्ता इख्तियार किया और हर एक मुश्किल का मुकाबला अपनी कारोबारी समझ से किया। और फिर आया साल 1947। आजादी की खुशी अपने साथ बंटवारे का सबसे गहरा और खौफनाक जख्म लेकर आई। पंजाब के बंटवारे के बाद लाखों हिंदू और सिख मुहाजिरीन अपना सब कुछ खोकर सिर्फ जान बचाकर दिल्ली पहुँचे। शहर की आबादी पर भारी दबाव आ गया, रिसोर्सेज की सख्त कमतरी थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। रहने को घर नहीं था। लोग किंग्सवे कैंप, पुराने किले और नए रिफ्यूज कैंप्स में टेंट्स के अंदर दिन गुजार रहे थे। ठंड, गर्मी और बारिश में उन मासूमों के पास सर छुपाने की जगह तक नहीं थी। किसी भी आम शहर के लिए इतने बड़े सुनामी जैसे इंसानी हुजूम का संभालना नामुमकिन होता, मगर यहाँ दिल्ली के उस असली जज्बे का इम्तिहान था जिसे हम रेजिलेंस और जिंदा दिली कहते हैं। दिल्ली ने उन मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोले। करोल बाग, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर और तिलक नगर जैसे नए इलाकों की बुनियाद रखी गई। उन लोगों ने छोटी झोपड़ियों और पटरियों से होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। पुराने कारखाने दोबारा खुले और दिल्ली को देश का सबसे बड़ा कारोबारी हब बना दिया गया। साल 1950 से 1980 तक दिल्ली ने एक और बड़े बदलाव का सामना किया। इस दौर में दिल्ली का दिमाग और मिजाज दोनों बदल रहे थे। सियासी पावर सेंटर होने के साथ साथ दिल्ली ने अपने आप को स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पावर हाउस के रूप में ढालना शुरू किया। ओखला, मायापुरी और कृति नगर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज खुले, जहां से फर्नीचर से लेकर इंजीनियरिंग के सामान पूरे मुल्क में सप्लाई होने लगे। पूरे देश से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आने लगे और दिल्ली ने सबको अपनी बाहों में समेटा। साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों का विकास इसी दौर में हुआ। इसके बाद साल 1982 के एशियन गेम्स ने दिल्ली का चेहरा बदल दिया। नए फ्लाईओवर्स, स्टेडियम्स और आलीशान होटल्स ने शहर को मॉडर्न रूप दिया। 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर का दौर आया और दिल्ली ने नए सैटेलाइट शहरों नोएडा और गुरुग्राम के साथ मिलकर पूरे नेशनल कैपिटल रीजन को एक महान अर्बन हब बनने की राह पर डाल दिया। फिर शुरू होता है नया मिलेनियम, जहां साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का दौर दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा ट्रेंडिंग पॉइंट बना जिसने पूरे एनसीआर का नक्शा बदल दिया। इससे पहले दिसंबर 2002 में शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहली मेट्रो चलकर ट्रांसपोर्ट की बुनियाद रख चुकी थी, मगर 2010 तक आते आते शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा हो गया। बारापुला फ्लाईओवर, नए स्वंकी स्टेडियम्स, अक्षरधाम बाईपास और आईजीआई एयरपोर्ट का आलीशान टर्मिनल 3 इसी दौर में बनकर तैयार हुए। गुरुग्राम साइबर सिटी और नोएडा एक्सप्रेसवे कॉर्पोरेट्स का सबसे बड़े हब्स बन गए, जहां लाखों नौजवान को रोजगार मिला। शहर की आबादी जो 2001 में लगभग 1.3 करोड़ थी, वो 2011 तक 1.6 करोड़ से ज्यादा हो गई और डीटीसी बसेस को सीएनजी में कन्वर्ट करके पोल्यूशन से राहत पाने की कोशिश की गई। वक्त और तेजी से आगे बढ़ा। साल 2015 से 2025 तक के दौर में दिल्ली ने टेक ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को गले लगाया। इस राह में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 390 किलोमीटर से भी बड़ा हो गया, जो दुनिया के टॉप मेट्रो सिस्टम में शामिल हुआ। लेकिन इस तरक्की के साथ दिल्ली ने बड़े चैलेंजेस का भी सामना किया। हर साल सर्दी में होने वाला खौफनाक स्मॉग और पोल्यूशन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इससे लड़ने के लिए शहर ने भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया, इलेक्ट्रिक बसेस की दुकान खोली और ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया। साथ ही सिग्नेचर ब्रिज का खुलना, प्रगति मैदान का नया रूप, जहाँ G20 समिट जैसा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कामयाबी से पूरा हुआ और देश को नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी दौर की निशानियां हैं। बाजारों का डिजिटल विकास हुआ। चांदनी चौक से लेकर कॉर्नट पैलेस तक हर छोटा बड़ा ताजिर यूपीआई और ई कॉमर्स से जुड़ गए। फारी बौली, जो दुनिया के सबसे बड़ा मसालों का होलसेल मार्केट है, वहाँ आज भी सदियों पुराने निजाम के साथ डिजिटल पेमेंट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मगर तरक्की के सफर के बीच साल 2020 में दिल्ली पर एक ऐसा सख्त वक्त आया जिसने इस शहर की रूह को झिंझोड़ कर रख दिया। कोविड-19 का दौर। वो दिल्ली जो कभी सोती नहीं थी, वहाँ अचानक एक खौफनाक खामोशी छा गई। 2020 का लॉकडाउन, माइग्रेंट लेबर्स का पैदल अपने गांव निकल पड़ना और फिर 2021 की वो दर्दनाक दूसरी लहर, जहां ऑक्सीजन की किल्लत और टूटती सांसों ने हर घर को जख्मी कर दिया। मगर सदियों से हर तबाही से जीतने वाली दिल्ली ने यहाँ भी हार नहीं मानी। जब निजाम पर दबाव बढ़ा तो दिल्ली के आम लोगों, एंटरप्रेन्योर और यूथ ने मोर्चा संभाला। गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर शुरू किए, लोगों ने सोशल मीडिया पर दिन रात एक करके मदद पहुँचाई और राधा स्वामी
सत्संग बीच जैसे मैदान रातों रात दुनिया के सबसे बड़े आइसोलेशन सेंटर बन गए। इस दौर ने साबित किया कि दिल्ली सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि अपने लोगों के कभी ना टूटने वाले हौसले से जिंदा रहती है। सदियों के इस महान सफर से गुजरती हुई दिल्ली आज साल 2026 में अपनी आलमी शान का एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। आज का दिल्ली सिर्फ पुरानी धुंधली सड़कों और पुराने किलों का शहर नहीं है। आज 2026 में एडवांस ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क्स, नए एक्सप्रेसवे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मॉडर्न सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस शहर की रफ्तार को 4 चांद लगा दिए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और मॉडर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के साथ दिल्ली आज दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल हब से आंख मिलाकर मुकाबला करता है। आज यहाँ नए जमाने के टेक स्टार्टअप्स भी हैं, हाई टेक लॉजिस्टिक पार्क्स भी हैं और उन सब के बीच वही सदियों पुराना कारोबारी जोश भी बरकरार है। ये शहर हर साल सर्दी की धुंध, गर्मी की थपेड़ों और पोल्यूशन की मुश्किलात का सामना करता है, मगर इसका जज्बा कभी कम नहीं होता। ये दिल्ली है जहाँ की हवाओं में आज भी रफ्तार का नशा है और मिजाज में दिल वालों की वही सदियों पुरानी मिठास है। ये वो शहर है जिसने सदियों के इतिहास में बड़े से बड़े तूफान, कत्ले आम और जख्मों के सामने कभी झुकना नहीं सीखा, सिर्फ आगे बढ़ना और दुनिया को चौंकाना सीखा है। इस मिट्टी ने हर मुश्किल को, हर रुकावट को एक नए मौके और एक नई कामयाबी में बदल दिया। अगर आप भी इस कैपिटल सिटी की हिम्मत, इसकी जिंदा दिली और इसके इस शानदार इतिहास से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो दिल्ली के असली जज्बे और इसकी मिट्टी की कीमत को समझते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं दिल्ली की इस पूरी हिस्ट्री में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाला लगा, और आपका फेवरेट दिल्ली फूड स्पॉट या बाजार कौन सा है जिसके बिना आपकी दिल्ली अधूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।